रहीम। अभी मैं आपको कुछ बहुत काम की बातें बताऊंगा। हर बच्चे ने गौर से सुनना है और उस पर अमल करना है। अल्लाह ने हमें जो जिस्म अता किया, हुक्म यह है कि हमने कुछ हिस्सों को छुपा कर रखना है। अब वो जिस्म के हिस्से जिनको हमने छुपा के रखना है उनको कहते हैं प्राइवेट पार्ट्स। क्या बोलते हैं? छोटे जो बच्चे हैं 9-10 साल तक, उनके प्राइवेट पार्ट्स को कोई भी नहीं देख सकता सिवाय माँ बाप के। इनको ना कोई देख सकता है, ना कोई हाथ लगा सकता है। डॉक्टर देख सकता है और हाथ भी लगा सकता है अगर कोई ऐसी बीमारी हो और वालिदैन सामने हो, और इसके अलावा किसी को भी इजाजत नहीं है। अब आप 10 साल तक के जो बच्चे हैं ना, वो ये मेरी बात गौर से सुने। अगर आपका कोई भी रिश्तेदार, कोई भी आपका जानने वाला, कोई भी आपका दोस्त अगर आपके जिस्म को हाथ लगाए और आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है? अगर ऐसी सूरत है कोई आपके जिस्म को हाथ लगा रहा है, छेड़ है, आपने क्या करना है? वहां से भाग जाना है। और क्या करना है? शोर मचाना है। दो काम करने हैं। आपने वहां से क्या करना है? भाग जाना है और शोर मचाना है। और घर अम्मी को बताना है कि इन्होंने ऐसे मुझे हाथ लगाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। और जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको तो कोई हाथ वैसे भी नहीं लगा सकता। आपके अगर ऐसे हाथ मिलाओ बेटा, ऐसे कोई हाथ मिलाता है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई यहाँ से मुंह पे छेड़े तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई आपका घर का बड़ा है, दादी दादा, नानी नाना, आपके वालिदैन में से आपके बेशक चेहरे को हाथ लगाएं, आपको प्यार करें, वो ठीक है। लेकिन कोई और करे तो उसकी इजाजत नहीं देनी। कोई आपको कहे आओ बेटा मेरी गोद में बैठ जाओ, आपने उसकी गोद में नहीं बैठना। क्या मैं बस सिर्फ अपने अम्मी अब्बू की गोद में बैठूंगा, ठीक है? छोटे बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। और अगर किसी घर में आपको अम्मी कुछ दे के भेजती है चीज के, ये फलां पड़ोसियों के घर में कोई चीज देकर आ जाओ, आपने घर के अंदर नहीं जाना। बाहर से ही चीज पकड़ाया करें और बाहर से ही। अगर कोई अंकल वहां पे खड़े हो, कहें जी अंदर आ जाएं बेटा, और आप अंदर घर में कोई भी नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कोई भी नहीं है, तो आपने वहां पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? शाबाश, नहीं जाना चाहिए। आपके घर में कोई और रिश्तेदार भी रहते हैं, वो घर में अकेले उस कमरे में होते हैं, तो वो आपको कोई बुलाए कि इधर आ जाओ, यहाँ बैठो, आपने उस कमरे में भी वो कहें आओ बाजार चलते हैं, अम्मी को ना बताओ, हम दोनों बाजार चलते हैं, सैर के लिए जाते हैं, उसके साथ सैर पे जब भी जाएं अम्मी को बताएं, अम्मी अब्बू को बता के जाएं कि मैं इनके साथ जा रहा हूं, इन्होंने मुझे कहा है मैं जा रहा हूं। अम्मी अब्बू को पता हो तो फिर तो बात ठीक है। अगर वो कहें अम्मी अब्बू को ना बताओ आओ हम चलते हैं, तो हमने उसके साथ नहीं जाना। कोई आपको जबरदस्ती करीब करे, आपके मुंह पे हाथ लगाए, आपके कमर पे ऐसे हाथ लगाए, इधर लगाए, टांगों पे लगाए, तो आपने उसको इजाजत देनी है? नहीं देनी। उसको कहना पीछे हटे और शोर मचाना है, ठीक है? और भाग जाना है वहां से। अब देखें तितली को आप पकड़ते हैं, तितली क्या करती है? उड़ जाती है ना, भाग जाती है। इसी तरह आपने भी वहां से, अगर कोई आपको डराए धमकाए, ऐसा काम भी करने की कोशिश करे, आपको छेड़े और आपको घर कहे कि आपने घर में किसी को नहीं बताना, नहीं तो आपको मैं मार दूंगा, ये करूंगा, आपने उसकी बात को नहीं मानना और डरना भी नहीं है। घर जाके बताना है कि इन्होंने ऐसे करने की मेरे साथ कोशिश की है, ठीक है? अच्छा, जब आप स्कूल आते हैं तो रास्ते में बाज का जैसे नीचे खाली जगह ग्राउंड है, तो ऐसी सूरत में ऐसे बच्चे अकेले ना आया करें, बल्कि ग्रुप की शक्ल में आया करें। 2-3 बच्चे पड़ोस के जितने भी है ना, इकट्ठे स्कूल से घर भी जाया करें और आया भी करें। अच्छा, रास्ते में कोई बंदा आपको कहे ये लो बेटा टॉफी ले लो, ठीक है, तो लेनी चाहिए? आपको कहे ये खिलौना ले लो, लेना चाहिए? कोई अगर आपको ये कहे कि आपने
آپ کی امی نے مجھے کہا جلدی لے کر آؤ میرے بیٹے کو اسکول سے، جلدی لے کر آؤ، اب میں موٹر سائیکل لے کر آ گیا ہوں، جلدی سے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، آپ اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے؟ شاباش، نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جب بھی آپ گھر سے باہر جائیں، امی ابو کو بتا کر جائیں کہ میں باہر جا رہا ہوں اور اتنی دیر میں واپس آؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو امی ابو کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی کہاں گئے ہوئے، کتنی دیر میں واپس آئیں گے۔ یہ تھا چھوٹے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے بیٹا، تھینک یو، آپ جائیں۔ یہ تھا چھوٹے بچوں کے لیے جو 10 سال تک کے بچے ہیں۔ اب بڑے بچے میری بات غور سے سنیں بیٹا، یہ شرم کی بات نہیں ہے، یہ آپ کو اللہ نہ کرے ایسے مسئلہ کسی کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ کو یہ ساری باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ لڑکیاں اور لڑکے 10-12 سال سے عمر بچے، اور لڑکیاں اور لڑکے جو ہے یہ آپس میں ان کا کوئی لنک نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی لڑکا ایسا ہو اور آپ کو کوئی ایسے تنگ کرے تو لڑکی کو چاہیے اگر اسکول میں ایسا مسئلہ ہے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کرے، اگر باہر کوئی ایسے کرتا ہے تو جا کے گھر میں اپنے امی ابو کو بتانا چاہیے کہ یہ راستے میں ایسے لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لڑکوں کو بھی چاہیے اپنی نگاہیں جھکا کے چلنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانک کے رکھے، حجاب پہنے، پردہ کرے، ٹھیک ہے؟ عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلیں۔ یہ نہیں کہ وہ کور کیا ہوا ہے لیکن آپ اس کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں، تو بہت نامناسب بات ہے، ٹھیک؟ آپ کے گھر میں بھی ماں بھی ہے، آپ کے گھر میں بہنیں بھی ہیں۔ جو لڑکے ایسے کام کرتے ہیں وہ یہ سوچا کریں اگر میری بہن کے ساتھ ایسے کرے یا ہماری ماں کے ساتھ تو ہمیں اچھا لگے گا؟ اس لیے یہ بھی کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، اس لیے کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا۔ اور لڑکے جو ہے اپنی بڑی عمر کے جو لڑکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مت کھیلا کریں، اپنے جو ایج کے لڑکے ہیں ان کے ساتھ کھیلا کریں۔ لڑکے بھی اچھا کھلا لباس پہنے، زیادہ مناسب ہے بجائے اس کے کہ تنگ جینز اور ایسی چیزیں پہنے۔ لڑکیوں کے لیے بھی یہ حکم ہے، اب جو بچی 10-12 سال کی بڑی ہو جائے اپنے کپڑے سنت کے مطابق ہوں۔ سنت لباس یہ ہوتا ہے کہ کھلا ہو، جسم اس میں سے نظر نہیں آنا چاہیے۔ تو بچیوں کو 10-12 سال 13 سال کے بعد پردہ اپنا جسم کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے۔ یہ بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے ماں باپ کے سر شرم سے جھک جائیں، ایسے کام ہم نے نہیں کرنے۔ ایسا کام بالکل نہیں کرنا کہ ہمارے ماں باپ جیتے جی مر جائیں۔ سمجھ آگئی میری بات کو؟ اس لیے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی۔